राजस्थान में चुनाव के आगाज के साथ ही जो तमाम पार्टियां हैं उसने लगभग अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। इस बार आम आदमी पार्टी है वो भी मैदान में कूदी है और कई सीटों पर आम आदमी पार्टी की एंट्री के कारण त्रिकोणीय मुकाबला देखा जा रहा है। हमारे साथ आम आदमी पार्टी से अल्पसंख्यक विंग के जिला अध्यक्ष मौजूद हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि आम आदमी पार्टी इस बार चुनाव लड़ रही है, विधानसभा की कुल कितनी सीटें हैं जिन पर आम आदमी पार्टी ने मानस बनाया कि चुनाव लड़ना है? नहीं, देखिए, हमने शुरू से ये कहा था कि हम 200 सीटों पे लड़ेंगे, लेकिन उच्च स्तरीय जैसे मीटिंग हुई और उसमें हमने देखा कि अगर हमें चुनाव लड़ना है तो जो हमारे मजबूत कैंडिडेट थे, तो हमने 88 सीटों के ऊपर उनको मजबूती से उतारा है और ये पूरा चुनाव हम उसी ताकत के साथ, पूरी अपनी शक्ति के साथ इस चुनाव को लड़ेंगे। और हमने इसमें किसी जातिवाद को या किसी चीज़ को हमने शामिल नहीं किया। जो जितने अच्छे कैंडिडेट थे वो हम लाए और सभी जाति धर्म के कैंडिडेट हमारे साथ मौजूद हैं। यहाँ जयपुर में भी हमने किया है, तो ब्राह्मणों को भी हमने उतना ही मौका दिया है जितना माइनॉरिटी को, अल्पसंख्यक को, एसटी को दिया है, बराबर उनको भी हमने मौका दिया है। अभी हम 88 सीट लड़ रहे हैं। जयपुर शहर की बात करें तो जयपुर शहर की कई विधानसभा महत्वपूर्ण सीटें हैं जहां आपने उम्मीदवार उतारे हैं। क्या समीकरण लगता है आपको वहां से कि आम आदमी पार्टी की सीट निकल जाएगी? नहीं, हमें पूरी उम्मीद है। और जैसा कि हमने पहले, आपने भी देखा होगा कि दिल्ली के अंदर भी इस तरह से लोग हमारे बारे में कहा करते थे कि छोटी पार्टी क्या जीतेंगे, क्या आएंगे। बावजूद उसके हमने 3 बार दिल्ली के अंदर सरकार बनाई और इसी तरह हमने पंजाब के अंदर गवर्नमेंट बनाई, जहाँ बड़े बड़े दिग्गजों को, हमारे छोटे मोटे जो कार्यकर्ता थे, जो छोटे मोटे अपने दुकानों के ऊपर काम किया करते थे, ऐसे लोगों ने बड़े दिग्गजों को, मुख्यमंत्री के दावेदारों को, उनको हमने हराया है। तो यहाँ भी हम उसी तरीके से, अगर हमारे उम्मीदवार, हमने बड़े सिलेक्टेड उम्मीदवार हैं, तो जनता के लिए, जनता के बीच में काम करते हैं, जनता के बीच में संघर्ष किया है। इसीलिए आम आदमी पार्टी का और इस तरह के लोगों का जिनसे हमारा डीएनए मिलता है, उन लोगों को हमने टिकट दिया है। और उनकी छवि इस तरह की है कि वो कोई जातिवाद की हम राजनीति करते भी नहीं और वो लोग भी नहीं करते। आपने सरकार बनाने की बात की, 2 राज्यों का आपने जिक्र किया, तो क्या राजस्थान में अभी सरकार बनाने का उद्देश्य नहीं था या सिर्फ पार्टी को मजबूत करने के लिए ही आम आदमी पार्टी ने एंट्री ली? देखिए, आप अच्छी तरह जानते हैं कि अगर हमने उम्मीदवार भले ही कम उतारे हो सकता है सरकार बनाना हमारा मकसद नहीं है। जनता के कामों को करना वो हमारा ज़्यादा काम का मकसद रहता है कि जहाँ जनता को अपना, जो हम पे जो विश्वास जताती है, तो हम वहाँ काम भी करके दिखाएंगे। हमारे जो विधायक हैं वो जनता का काम कराएंगे। ये आम आदमी पार्टी का एक खौफ है कि इसी हवा महल विधानसभा के अंदर पिछले 4 सालों में जो काम नहीं हुए, आखिरी जो चुनाव के जो वर्ष थे, इस आखिरी वर्ष के अंदर 4-5 महीनों में इतने कामों का शुभारंभ किया महेश जोशी जी ने। एक खौफ होता है, अगर यहाँ से अगर विधायक चुना जाता है तो आप मान के चलिए कि हमारा विधायक काम करेगा और जनता के अंदर दिलों में जगह और बनाएगा, तो अगली बार सरकार बना लेंगे। और नहीं भी तीसरा मोर्चा सक्सेस नहीं माना जाता राजस्थान में, तो आपका ये मानना है कि तीसरा विकल्प अब जनता को मिल गया, आम आदमी पार्टी तीसरा विकल्प? बिल्कुल, हम तीसरा विकल्प देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। और जैसे ही हमारे अगर जो विधायक आते हैं जीतकर, और जब उनका काम देखा जाएगा, तो हम अपने कामों से उनके दिल में जगह बनाएंगे और अगली बार बनाएंगे सरकार। अभी नहीं बनती है तो। कांग्रेस तो आरोप लगाती है कि आप कांग्रेस का नुकसान करने के लिए मैदान में उतरे हैं, कांग्रेस के वोट काट देंगे। वो तो शुरू से ही ऐसा कहती रही थी, दिल्ली में भी कहा, पंजाब में भी ऐसा कहा। दिल्ली के अंदर एकदम कांग्रेस साफ है। जो हमारे लिए ऐसा बोलते थे वो लोग बिल्कुल साफ है। वो चाहे ए टीम बनाओ या हमें किसी की बी टीम बनाओ, जैसा अभी आपको बताया गया कि दिल्ली के अंदर भी हमारे जो मेन टॉप लीडर थे आज वो जेलों के अंदर पड़े। अगर हम बी टीम होते तो हमारे लीडर आज जेलों में नहीं हुआ करते। हमने कभी समझौता करना सीखा ही नहीं और हमारी पार्टी का कोई भी विधायक आज तक बिका नहीं। उसके एक बार नहीं, अनेक बार बहुत से ऐसे प्रयास किए गए कि बार बार तोड़ने की कोशिश की, लेकिन हमारा जो भी विधायक है वो इतना ईमानदार है कि वो पैसों से उसको खरीदा नहीं जा सकता, वो अनमोल है। आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवार उतार दिए, पूरी तैयारियां हैं। क्या कोई आम आदमी पार्टी का बड़ा नेता, स्टार प्रचारक भी, उसकी भी एंट्री होगी राजस्थान के चुनाव में? जी बिल्कुल होगी, बिल्कुल। हमारे जो 40 की जो एक सीमा होती है उसमें 40 हमारे जो है वहाँ से जो लिस्ट बनी हुई है उसमें से जिसको जहाँ जरूरत होगी उनको वहाँ भेजा जाएगा। और हम जितनी सीटों पे हमने उम्मीदवार उतारे उन सीटों पे हम पूरी मेहनत करेंगे और पूरे हमारे स्टार कैंपेनर भी आएंगे और बहुत अच्छे से चुनाव लड़ेंगे। वास्तव में यहाँ की जयपुर की जनता देखेगी कि बहुत बढ़िया चुनाव हुआ है और वाकई काम करने वाले लोग हैं और मौका देगी, हम ऐसा मानते हैं। तो ये थे हमारे साथ आम आदमी पार्टी के माइनॉरिटी विंग के जिला अध्यक्ष, जिनका कहना है कि 88 सीटों पर हमने उम्मीदवार उतारे हैं और अधिकतर सीटें ऐसी हैं जहां मुकाबला बहुत टक्कर का होगा। हम लोग अपने उम्मीदवार जो हैं उनको जिताकर विधानसभा में पहुंचाएंगे और आगामी समय में राजस्थान की जनता के लिए तीसरे विकल्प के रूप में खड़े होंगे। सहयोगी नफीस खान के साथ मैं अजहरुद्दीन, जयपुर टुडे न्यूज।